सच जरूरी है। यह है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज कुछ खास खबरें। यह खबर ठाणे से सामने आ रही है। 1 मई महाराष्ट्र दिवस के अवसर पर मुंबई के BKC मैदान में महाविकास आघाड़ी की वज्रमुठ बैठक। महाराष्ट्र दिवस के अवसर पर BKC मैदान में आयोजित महाविकास आघाड़ी की वज्रमुठ बैठक में ठाणे शहर के लगभग 10,000 एनसीपी कार्यकर्ता शामिल होंगे। एनसीपी के ठाणे पालघर समन्वयक और ठाणे शहर के अध्यक्ष आनंद परांजपे ने बताया, 1 मई को महाराष्ट्र दिवस के मौके पर मुंबई के BKC मैदान में महाविकास आघाड़ी की जोरदार सभा होगी। इस बैठक में एनसीपी, शिवसेना, उद्धव बालासाहेब ठाकरे और कांग्रेस पार्टियों के नेता शामिल होंगे। इस बैठक के लिए ठाणे के एनसीपी कार्यकर्ताओं ने सफलतापूर्वक तैयारी कर ली है। ठाणे शहर से करीब 197 बसें आरक्षित की गई है और ठाणे शहर के चारों विधानसभा क्षेत्रों से करीब 10,000 कार्यकर्ता इस बैठक में जाएंगे। आनंद परांजपे ने बताया कि दोपहर करीब 3 बजे सभी बसें मुंबई की ओर जाने वाली है। आनंद परांजपे ने बताया कि इस दौरान नवी मुंबई, कल्याण, डोंबिवली, उल्हासनगर, भिवंडी, मीरा भाईंदर, मुरबाद, शहापूर, अंबरनाथ, बदलापुर से भी 15 से 20 हजार कार्यकर्ता वज्रमुठ सभा में शामिल होंगे। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यह खबर ठाणे से सामने आ रही है। ठाणे में लाखों का टोइंग घोटाला उजागर, ट्रैफिक पुलिस का पर्दाफाश। सामाजिक कार्यकर्ता अजय जया ने ठाणे ट्रैफिक पुलिस के बड़े वित्तीय घोटाले का पर्दाफाश किया है। दुपहिया वाहन चालकों से मनमाना वसूली के बावजूद सरकार के पास जमा नहीं हो रही है। टोइंग वैन चालक और ट्रैफिक पुलिस बहुत कम मामलों का दस्तावेजीकरण कर रही है ताकि सरकार को यह राजस्व एकत्र न करना पड़े। नजीदन ट्रैफिक पुलिस का भ्रष्टाचार उजागर हो गया है। अजय जया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, ठाणे ट्रैफिक पुलिस ने नो पार्किंग में वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए 2 वैन मालिकों के साथ करार किया है। समझौते में कहा गया है कि लगाए गए जुर्माने के लिए टोइंग मालिकों को GST सहित 200 रुपए का भुगतान किया जाना चाहिए। जया को पुलिस ने RTI में जानकारी दी है कि टोइंग वैन वालों को उसी हिसाब से भुगतान किया जा रहा है। इसकी जानकारी जया को पुलिस ने दी। उसी सूचना से ट्रैफिक पुलिस का यह काम सामने आया है। अजय जया द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार वागले थाने में ट्रैफिक पुलिस की 4 टोइंग वैन है। इन ट्रेनों ने 1 मार्च से 10 अप्रैल तक 40 दिन में सिर्फ 196 केस यानी प्रतिदिन सिर्फ 20 केस किए हैं। इन मामलों के कारण टोइंग वैन मालिकों को प्रतिदिन केवल 4,000 रुपए मिलते थे और प्रत्येक वैन को केवल 1,000 रुपए की आय होती थी। आमतौर पर एक वैन में 5 कर्मचारी काम करते हैं। उनकी सैलरी, फ्यूल खर्च, कार रिपेयर और कार रेंटल को देखते हुए यह खर्च 1,000 रुपए में कैसे कवर होता है, यह सवाल जया ने उठाया है। वागले का यही हाल है, अन्य थानों का भी यही हाल है। कपूरबावड़ी ट्रैफिक पुलिस के पास 3 टोइंग वैन है। इन 3 वैन ने 40 दिन में 1820 ऑपरेशन किए, जिसमें 9,100 रुपए प्रतिदिन। कोपरी ट्रैफिक पुलिस के पास 2 टोइंग वैन है। 654 गतिविधियों से 3,270 रुपये। नौपाड़ा ट्रैफिक पुलिस के पास 2 टोइंग वैन है। उसके माध्यम से 871 गतिविधियों से प्रतिदिन 4,355 रुपए। कसार वड़वली ट्रैफिक पुलिस के पास 2 टोइंग वैन है। 2,709 गतिविधियों से प्रतिदिन 11,395 रुपए। ठाणे सिटी ट्रैफिक पुलिस के पास 2 टोइंग वैन है। उसके माध्यम से 1600 क्रियाएं करके प्रतिदिन 8,420 रुपए। राबोड़ी ट्रैफिक पुलिस के पास 1 टोइंग वैन है। उसके माध्यम से मुब्रा ट्रैफिक पुलिस के पास 1 टोइंग वैन है और उन्होंने प्रतिदिन 1109 ऑपरेशन से 5,545 रुपए प्रतिदिन कमाए हैं। जबकि कलवा ट्रैफिक पुलिस के पास 1 टोइंग वैन है और 619 दोपहिया वाहनों पर कार्रवाई कर 3,095 रुपए प्रतिदिन कमाए हैं। दरअसल एक टोइंग वैन में कम से कम 5 कर्मचारी काम कर रहे हैं। इन श्रमिकों के वेतन, कारों के ईंधन खर्च, रखरखाव, कार दिखाए पर लेने से प्रतिदिन कम से कम 6 से 7 हजार रुपए की आय होने की उम्मीद है।
हालांकि इन टोइंग वैन से प्रतिदिन औसतन 1 से 1,500 रुपए की आमदनी हो रही है, इसलिए टोइंग मालिक पुलिस की मदद से बड़ा आर्थिक घोटाला कर रहा है और इसका बड़ा हिस्सा पुलिस को दिया जा रहा है। रोजाना सैकड़ों वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है और पैसा सरकारी कोर्ट में जमा नहीं किया जाता है। जया ने आरोप लगाया कि पुलिस द्वारा दी गई जानकारी से स्पष्ट है कि खींचने वाली वैन के मालिकों के लिए अपने खर्चों का प्रबंधन करना संभव है। वहीं 9 थानों में 198 जैमर लगे हैं तो 400 ई-मुद्रा मशीनें हैं। इस जैमर को टोइंग वैन से होने वाली आय में भी शामिल दिखाया गया है। यह सब बाड़े लगे खेत को खाने जैसा है। हकीकत में कई वाहन चल रहे हैं और दस्तावेज कम आंकड़े दिखा रहे हैं। अजय जया ने कहा, यह भी चेतावनी दी है कि हमें संदेह है कि इसके लिए फर्जी चालान छपा हो सकता है और उच्च स्तरीय जांच कराकर सरकार के राजस्व का नुकसान करने वाले ट्रैफिक पुलिस और टो करने वाले वैन मालिकों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, अन्यथा हम कार्रवाई करेंगे, अदालत में शिकायत दर्ज करेंगे। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यह खबर नागपुर शहर से सामने आ रही है। कृषि मंडी समिति में कांग्रेस की जीत, उप मुख्यमंत्री के गढ़ में बीजेपी की हार। नागपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने बाले किले में महाविकास आघाड़ी को हराया। नागपुर में आज 3 बाजार समिति के चुनाव हुए, जिसमें महाविकास आघाड़ी को जीत मिली, जबकि भाजपा और शिवसेना को हार माननी पड़ी। पार शिवनी बाजार समिति में सुनील केदार गुट ने 18 सीटें जीती, जबकि विधायक आशीष जायसवाल गुट हार गया। मांधाल में कांग्रेस विधायक राजू परवे के गुट ने 17 सीटें जीती, जबकि पूर्व विधायक सुधीर परवे के गुट ने 1 सीट पर जीत हासिल की है। रामटेक बाजार समिति में केदार और जायसवाल गुट आपस में लड़े थे, लेकिन केदार और जायसवाल गुटों को एक भी सीट नहीं मिली, क्योंकि उनके खिलाफ भाजपा कांग्रेस के गज्जू यादव के गुट ने जीत हासिल की थी। ऐसी ही खबरें फिर लेके आएंगे इसी समय इसी जगह। तब तक देखते रहिए MNS न्यूज़ नेटवर्क। नमस्कार।